तो लौंडा, आज हम एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। आपको पता ही होगा कि अभी के समय में मणिपुर में क्या ही स्थिति हो रही है, और इसी वीडियो में हम इंडियन मीडिया की रियलिटी को भी देखने वाले हैं। एक पॉइंट वो भी रहने वाला है, पर मेनली आज की वीडियो का फोकस होने वाला है मणिपुर की रियलिटी में कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, और अब आगे जाके किस तरफ ये आगे भी जा रहा है, और किस हद तक वहाँ पे स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं। इन सभी को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। Now additional forces were rushed to Manipur. Scenes of destruction in India's northeastern Manipur state. Here we come! We are indigenous people! We wanna Violence escalated in the northeastern state of Manipur. सेवा जाती है वशीकरण क्रिया। वो जादू थोड़ा वशीकरण में बाबा बोलने वाले बराबर का Enters India and makes us have fallen in love. सीमा का सबसे पहले रोमांटिक अंदाज आपको दिखा देते हैं। तो देखा जाए तो मणिपुर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर जो दंगे कर रहे हैं, या फिर जितनी भी कंट्रोवर्सियाँ हो रही हैं, वो अभी की बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं एक दो या 2 दिन पहले की है, 2 हफ्ते पहले की है, 2 महीने पहले की है, तो ऐसा नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, और हर तरह की गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही इसको सॉल्व करने में पूरी तरह से फेल रही है। ये आगे भी आप लोग देखने वाले हैं और समझने भी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, मेनली जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो 2 कम्युनिटी के बीच में हुई, 2 ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में स्टार्ट हुई। मणिपुर में मेनली 2 ट्राइबल कम्युनिटी, हालांकि बहुत सारी हैं, पर उनको 2 वर्गों में बांट दिए गए हैं। एक तो मैथिस और दूसरी कम्युनिटी है कुकी कम्युनिटी। हालांकि इनमें भी काफ़ी ज़्यादा नागाज और काफ़ी लोग सम्मिलित हैं, पर मेनली आप 2 हिस्सों में इसको समझ सकते हैं। अब जो मणिपुर में प्रॉब्लम्स हो रही है वो मेनली इन 2 कम्युनिटी के बीच में ही हो रही है। और अगर बात की जाए इनकी शुरुआत की, तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में बताई, ये बहुत लंबा इतिहास है। मतलब आज़ादी से पहले भी इनका प्रॉब्लम शुरू हो चुका था, पर अभी जो हालिया दिनों में ये चीज़ प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये कुछ महीने पहले हुई है, जब गवर्नमेंट एक सर्वे करवाना शुरू करती है। सर्वे किस चीज़ का? क्योंकि वहाँ की एक कम्युनिटी ये दावा करती है कि मणिपुर के अंदर बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मणिपुर म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करती हैं, और कहा जाता है कि वहाँ के हिल्स एरिया में वहाँ से काफ़ी इनलीगल लोग भी आ रही हैं, और वो उनकी पॉपुलेशन जो बढ़ती है उसमें पता भी चलता है। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करूँगा इस वीडियो के एंड में, जिसमें आप डिटेल में समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई, पूरी हिस्ट्री भी समझ सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल समझते हैं अभी की सिचुएशन। आपको बता दूं, जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने 2018 के इंटरव्यू में कहा था कि मणिपुर के अंदर बाहर से कोई भी एक भी पर्सन नहीं आया है, और ये 2018 की बात है। पर अभी जो उनके बयान है वो थोड़े से बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है यहाँ पे कुछ हो, इसलिए भाई एक बार चेकिंग करवा ली जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक टीम गठित की गवर्नमेंट की, जो कि जाके हिल्स एरिया में चेकिंग करे और कहीं ना कहीं पता लगे कि वहाँ पे भाई इनलीगल कोई है या नहीं। तो अब देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आपको बता दूं, हिल्स एरिया में ज़्यादातर कुकी लोग रहते हैं, और कुछ समय पहले जो वहाँ के सीएम हैं, जो कि खुद मैथी कम्युनिटी से हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई जो कुकी लोग हैं वही ज़्यादातर इनलीगल यहाँ पे जो जंगल्स हैं वहाँ पे ड्रग्स वगैरह उगाते हैं, और फिर म्यांमार से इनका संपर्क भी रहता है, और वहाँ से काफ़ी इनलीगल लोग भी आते हैं। पर वहीं पर कुकी कम्युनिटी का ये भी मानना था कि जो ये मैथी कम्युनिटी के सीएम है, ये कहीं ना कहीं जानबूझ के उनको टारगेट कर रहे हैं, और ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच वहाँ की जो गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी बनाई थी हिल्स की चेकिंग के लिए, वो जब वहाँ पे पहाड़ों पे चेकिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की कुकी कम्युनिटी के लोग, वहाँ के स्टूडेंट यूनियंस यहाँ पे विरोध करते हैं और उनको वहाँ से हटा देते हैं। अब ये जो मैं घटनाएं बता रही हूँ, ये फरवरी से स्टार्ट हुई थी। गवर्नमेंट ने कम्युनिटी फरवरी में बनाई, और ये सारी घटनाएं फरवरी से ही शुरू हो गई थी। अब मणिपुर में सिर्फ ये एक एंगल नहीं था, इसके अलावा भी और कई सारे एंगल सामने आने अभी भी बाकी हैं। मतलब मणिपुर में जो अभी हिंसा भड़क रही है उसका एक कारण नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं, पर मेनली इनका जो 2 टारगेट है वो है कुकी और मैथी कम्युनिटी। इनके बीच ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो एक तरफ ये प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, वहाँ पे गवर्नमेंट ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती है, और कुकी कम्युनिटी उनको रोकने की भी कोशिश करती है। आपको बता दूँ, ऐसी सेम सिचुएशन नागालैंड में भी हुई थी, पर वहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर रही थी, तब केंद्र सरकार ने उनको रोका, और वो सेम रास्ता मणिपुर में नहीं इस्तेमाल किया गया। और आपको बता दूँ, मणिपुर में दोनों ही गवर्नमेंट बीजेपी की है। पर इसके साथ आपको ये भी बता दूँ कि गवर्नमेंट जो चेकिंग कर रही है वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई होती है, या फिर इनलीगल लोग म्यांमार से आ रही हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है। समय समय पे ये दिखा भी है, क्योंकि जो अचानक वृद्धि हो रही है कम्युनिटीज़ में, जो ग्रोथ दिखी जा रही है जनसंख्या की, वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर से म्यांमार में भी अगर आप देखेंगे तो म्यांमार में भी स्थितियाँ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि म्यांमार में के जो लोग हैं वो समय समय पर इंडिया में आते रहे हैं, और वहाँ से गोल्ड भी इनलीगल तरीके से इंडिया में ला के बेचा भी जाते हैं। तो बहुत सारे आरोप लगते रहे। अब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और मार्च के महीने में क्योंकि कम्युनिटी के लोग एक रैली निकालते हैं मणिपुर के अंदर,
और वहीं पे सीएम की भी रैली चल रही होती है और अचानक जो रैली करने वाले हैं, जो विरोध करने वाले कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस रैली में भी घुस जाते हैं सीएम की और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बवाल भी होता है, वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ भी होती है, जिसके बाद वहाँ की आम जनता और पुलिस आमने सामने आ जाती है, जिसके बाद 5 दिन के लिए वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, जिसकी न्यूज़ भी हमने काफ़ी पहले भी शेयर की है। अब इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं और अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट ने 3 चर्चेज को इनलीगल बोल के तोड़ दिया। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, कुकी कम्युनिटी में ज़्यादातर क्रिश्चियंस ही हैं, तो ये हिंसा और ज़्यादा भड़कने लगी, मतलब क्योंकि इस कम्युनिटी और ज़्यादा हिंसक होने लगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई गवर्नमेंट उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और उसी के कारण उन्होंने इनलीगल बोल के 3 चर्चेज को तोड़ दिया है। अब ये एक और बवाल तो चल ही रहा था, इसके साथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो आपको बता दूं, मेथी जो कम्युनिटी है वो 2012 से ही ट्राई कर रही थी कि उनको SC/ST का दर्जा दिया जाए। अब ST का दर्जा क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ ही सकते होंगे। इसकी बार बार रिक्वेस्ट को देखते हुए हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा कि ऑर्डर में कि भाई मेथी कम्युनिटी है जो कि बार बार लगातार इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रही है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया कि आप इस चीज़ को वेरीफाई करें कि भाई क्या इनको SC/ST का कम्युनिटी में डाला भी जा सकता है या नहीं, और अगर डाला जा सकता है तो केंद्र सरकार को इस चीज़ को रिकमेंड किया जाए। और इसके लिए हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय भी डिसाइड कर लिया कि 4 हफ्ते में ही ये फैसला होना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मेथीस को कम्युनिटी का दर्जा चाहिए क्यों, मतलब क्यों उनको ST में जाना है। तो आपको बता दूं, जो मेथी कम्युनिटी का है उनका कहना है कि अभी के समय में मणिपुर के वो सिर्फ वैली एरिया में रह पा रहे हैं और पहले के समय में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत जो मेथीस हैं या फिर जो ST कैटेगरी के बाहर के लोग हैं वो और कहीं भी मणिपुर में ज़मीन नहीं खरीद सकते, मतलब हिल एरियाज़ में वगैरह वो ज़मीन नहीं खरीद सकते। और वैली में भी सिर्फ वो अकेले नहीं है, मेथीस के अलावा भी कुछ हिस्सों में नागास हैं, कुकरीज हैं, मुस्लिम हैं, मतलब कई और भी लोग रह रहे हैं। इसके अलावा मेथी से एक डाटा भी शेयर करते हैं जिसमें बताते हैं कि 1901 में उनकी जो पॉपुलेशन थी वो पूरे मणिपुर में लगभग 60% से भी अधिक थी, पर अभी के समय में हाल ये हो चुका है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो 53% ही रह गई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कुकी कम्युनिटी की, तो 1901 में उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 1% ही थी और अभी के समय में पॉपुलेशन 29% हो चुकी है, जिसका क्रेडिट भी वो, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, इन माइग्रेंट को बताते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया म्यांमार से आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ लगती भी है। इसके विरोध में जो कुकी कम्युनिटी है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अभी के समय में जो हालात हैं तो देखा जाए तो मेथी कम्युनिटी 53% तो है, उसके साथ में ही जो सीएम है वो भी इन्हीं का है और मेनली ये प्लेन एरियाज़ में रहते हैं जो मेथीस हैं, और प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादा इकोनॉमी है, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी वही बेस्ट है। इसके अलावा जो 60 सीटें हैं विधानसभा की उसमें भी 40 मेथीस के पास ही हैं और अब तक जितने भी सीएम बने हैं उसमें से 2 ही कोई दूसरे बने, बाकी ज़्यादातर मेथीस। इसका मतलब पॉलिटिकल पावर भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा कुकीज़ ये भी बोलते हैं कि अभी के समय में उनके पास ST का दर्जा है और अगर मेथीस को भी ST का दर्जा मिल जाता है फिर तो ST दर्जे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, मतलब सभी ST हो जाएंगे तो फिर उसका क्या ही फायदा रह जाएगा। इसके अलावा कुकीज़ का एक और भी विरोध करने का तरीका है, मतलब कुकीज़ भी काफ़ी समय से गवर्नमेंट के विरोध कर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि 6th शेड्यूल। आपको बता दूं, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, चाहे आप पास में मिजोरम ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए या फिर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, इनको एक दर्जा दिया गया है 6th शेड्यूल का, जिसमें ये लोग खुद अपने रूल्स बना सकते हैं, मतलब हिल एरियाज़ के जो ट्राइबल लोग हैं ये खुद अपने रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं और सिर्फ मिजोरम के हिल्स एरिया वाले लोगों को ही अभी तक इनसे बाहर रखा गया है। इसके विरोध में कुकी कम्युनिटी के कुछ विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने एक बिल भी खुद से बनाया था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा, पर उसकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये भी कुकी कम्युनिटीज़ का विरोध करने का एक और कारण भी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर ये प्रॉब्लम शुरू भी हो रही है। अब मई के महीने में क्या होता है कि एक स्टूडेंट यूनियन है कुकी कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहा मान सकते हैं उसको, वो एक मार्च निकालती है जिसमें 80,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। इनकी मेन डिमांड ये थी कि भाई कहीं ना कहीं मेथी कम्युनिटी को ST का दर्जा ना दिया जाए, जो हाई कोर्ट ने पहले कहा है उसको कैंसिल किया जाए और इस दर्जे को हटा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ मेथी कम्युनिटी भी उसी दिन एक मार्च करती है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में हिंसा भड़क जाती है। एक ही दिन में कई लोगों की जान भी चली जाती है और हालात फिर से बिगड़ने लगती हैं, चीज़ें फिर से उलटने लगती हैं मणिपुर के लिए। अब नॉर्मली कहीं पे भी अगर दंगे होते हैं तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ पे डंडे चलते होंगे, पत्थर चलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ही उम्मीद करेंगे, तलवार तक चलती होंगी। पर यहाँ पे स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता वहाँ पे जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, चाहे कुकी हो, मेथी हो या फिर इनके अंदर भी जो कम्युनिटीज़ हैं, नागास हैं या फिर अलग अलग जो ट्राइबल लोग हैं, उन सभी की भी अपनी अपनी आर्मीज़ बनाई गई हैं। हालांकि समय समय पर गवर्नमेंट के साथ उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किए हैं, पर वो सिर्फ नाम मात्र के ही आप मान सकते हैं, क्योंकि जब भी स्थितियाँ विकट होती हैं ये अपने हथियार फिर से उठा लेती हैं और कहीं ना कहीं इनका संबंध म्यांमार से आने वाले इनलीगल वर्क से भी है, ड्रग्स वाले काम से भी हैं, तो इनके पास एडवांस वेपन तक भी हैं। तो इस दंगों में कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस होगी कि जहाँ पे मेथी कम्युनिटी के लोग कम थे वहाँ पे कुकीज़ ज़्यादा भारी पड़ने लगे और जहाँ पे कुकीज़ कम थी वहाँ पे मेथी ज़्यादा भारी पड़ने लगे और दोनों के पास ही एडवांस वेपन्स होने के कारण दोनों
को ही भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब यहाँ पे एक और मोड भी आता है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी। तो आपको बता दूँ, पुलिस वालों का अलग ही नाटक चल रहा था। मतलब जहाँ पे कुकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे और पुलिस वाले अगर मैथी के थे तो वहाँ पे भागकर वो मैथी कम्युनिटी के पुलिस स्टेशन में चले गए। मतलब जहाँ पे जो ट्राइबल एरिया ज़्यादा था वहाँ पे पुलिस उसी ट्राइबल की आने लगी। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बट गई। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे न्यूज़ आर्टिकल भी आप लोगों ने पढ़े होंगे जहाँ पे भी बताए गए हैं कि पुलिस भी दो हिस्सों में बट गई। जो मैथी कम्युनिटी की पुलिस थी वो मैथियों के साथ हो गई और जो कुकी कम्युनिटी की पुलिस थी वो उनके साथ में हो गई। अब इन हिंसा में जो और बढ़ोतरी होती है, एक तरह से और तेज़ी मिलती है, वो 3 मई के दिन होती है। 3 मई के दिन एक फ़ोटो वायरल की जाती है जिसमें एक औरत को मार के एक प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया जाता है। ऐसे एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसके बाद दोनों ही कम्युनिटी के बीच में हिंसा बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगती है हालात। और वहाँ पे ये सिचुएशन हो जाती हैं कि दोनों ही कम्युनिटी एक दूसरे के महिलाओं पे, एक दूसरे की औरतों पे हमला करने लगे, उनको निशाना बनाने लगे। और बाद में पता भी ये चलता है कि वो जो फ़ोटो थी वो पूरी तरह से फेक थी। वो 2021 की दिल्ली की पिक्चर थी जो कि अभी वायरल की जा रही थी। और इन सभी के बीच में पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार सब बस आंखें मूंद कर चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ने लगी और शुरू के 48 घंटों के अंदर ही 60 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे हत्या हो गई या फिर मौत हो गई। अभी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वहाँ की ट्राइबल्स हैं, पुलिस हैं, वो सभी 2 हिस्सों में बट गई हैं, 2 ग्रुप्स में बट गई हैं और आपस में ही लड़ती जा रही हैं। अब जब ये चीज़ें हो गई, इतनी ज़्यादा हालात बिगड़ गए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट की आँख खुलती हैं और वो एक ऑर्डर या फिर एक बयान जारी करती हैं जिसमें बताती हैं कि जो वहाँ के हाई कोर्ट है, मणिपुर के हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है वो उसके अधिकार में ही नहीं आता है। मतलब उसका ये जिम्मेदारी नहीं है या उसके पास ये राइट्स ही नहीं है कि वो किसी भी कम्युनिटी को ST या SC का दर्जा दे पाए। ये काम होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पर जब तक सुप्रीम कोर्ट की आँख खुली तब तक वहाँ पे हालात बद से बदतर हो चुके थे। हिंसा अपने चरम की तरफ बढ़ रही थी। चीज़ें इतनी बुरी हो चुकी कि वहाँ पे वॉयलेंस हद से ज़्यादा बढ़ गया। मतलब आप लोगों को याद ही होगा 3 मई का एक वीडियो अभी जुलाई में जाके वायरल हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। वहाँ पे 2 औरतों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी और इसमें बहुत ज़्यादा लोग भी शामिल थे। और उस घटना का वहाँ पे FIR भी दर्ज कराया गया उस औरतों के द्वारा, पर उस समय वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दूं, इन सभी घटनाओं के बीच में ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ का दौरा करते हैं। मतलब जो 4 मई की घटना हुई उसके बाद 18 मई के बाद में उनका एक दौरा भी होता है। वो काफ़ी लोगों से बातचीत भी करते हैं, पर उनको भी इस घटना का पता तक नहीं चल पाया। मतलब कहा तो ऐसे ही जा रहा है, पता नहीं चला। और फिर वहाँ का दौरा भी हुआ और वापस भी आ गए। पर जब ये वीडियो वायरल हुई, मतलब उस घटना के लगभग 60 से 70 दिन के बाद ये जाके वीडियो वायरल हुई, तब जाके लोगों की आँख खुलनी शुरू हुई और उस घटना के जो आरोपी थे उनको सज़ा भी मिली। पर आपको बता दूँ, उसी सेम दिन 4 और औरतों के साथ रेप भी हुआ। ये ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूँ, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितना ही होगा, पर उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्यों ही न्याय मिलेगा? उनका थोड़ी वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि न्याय मिलने के लिए तो वीडियो वायरल होना भी तो सबके सब चोर हैं साले। खैर, वीडियो वायरल होने के बाद ही सही हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन दिया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए थे इस हिंसा को, पर खैर आखिरकार उन्होंने रिएक्शन दिया और कहा कि जितने भी आरोपी हैं उनको सज़ा जरूर से दी जाएगी। और ऐसा हुआ भी। उस पर्टिकुलर वीडियो जो वायरल हुआ था उसके आरोपी को तो सज़ा मिल ही गई। हालांकि उसके बाद चीज़ें और बिगड़ने लगी और वर्तमान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर ही उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उल्टा जो वहाँ के CM है वो तो बोल रहे हैं कि भाई इस वीडियो को क्यों वायरल किया गया, हमने तो इंटरनेट बंद करके रखा गया है, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया था। मतलब किस हद तक बेवकूफ़ी वाली बात है। एक तो वीडियो वायरल हुआ तब जाके लोगों को ये इंसिडेंट पता भी चला। अब आप सोच रहे होंगे इन सब के बीच में हमारे मीडिया वाले कहाँ हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि इंडियन मीडिया की रियलिटी क्या है, क्या उनकी औकात है और क्या कुछ उनकी मतलब उनका स्टैंडर्ड किस हद तक गिर चुका है। एक तरफ भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उनको देखना है सीमा और हैदर का लव स्टोरी, सीमा और सचिन की प्रेम कहानी, कहाँ पे तंत्र मंत्र चल रहे हैं तो कहीं पे क्या ही कुछ चल रहा है। खैर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब आप लोग अपने व्यूज़ रखिए इन सब डिटेल के ऊपर। मेनली इस वीडियो को बनाने का मकसद अवेयरनेस फैलाना था, लोगों तक ये बात पहुँचे कि आखिर वहाँ पे सिचुएशंस हो क्या रही है। और आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ, जो ये हिंसा भड़की है अब धीरे धीरे इसका मतलब जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। मणिपुर के बाहर भी ये मिजोरम तक भी फैल रही है। और अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे, तो ये गलत, क्योंकि ये चीज़ें मणिपुर, नागालैंड और दूसरे राज्यों में भी धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुकी हैं। खैर, अपने व्यूज़ कमेंट करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइए। मेनली इस चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोज़ भी अपलोड होती हैं, तो कर लो यार सब्सक्राइब।